यो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। गोजरी में खबर सुनो। पार्लियामेंट को बजट इजलास सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 2 ऐवाना का मुश्तरका इजलास का खिताब के नाल होयो शुरू। पार्लियामेंट में वजीर खजाना की तरफ से इक्तिसादी जायजो पेश। बुधवार के दिन अगला माली साल का बजट न कियो जाएगो पेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैन यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल को कियो इफ्तिताह क्यों समाज की खुशहाली तालीमी इदारा में छपी हुई है। तय पिशावर पाकिस्तान में मस्जिद में होया खुदकश धमाका में मरण आड़ों की तादाद बढ़ गई 83, 157 दूजा जख्मी। तफसील नाल खबर सुनो। पार्लियामेंट को बजट इजलास आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 2 ऐवाना का मुश्तरका इजलास में बोलन के नाल ही शुरू होयो। अपना खिताब में सदर जमहूरिया ने कहो कि भारत में एक मुस्तहकम निडर और फैसलाकुन सरकार है जिहड़ी बड़ा बड़ा ख्वाबा ना पूरो करने वास्ते काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक दहशतगर्दी न खत्म करने को अज़म LOC और LAC पर किसी किस्म की जारियत को जवाब देनो दफा 370 की मनसूखी हो ट्रिपल तलाक इस सरकार की नुमाया कारकर्दगी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में ऐसी सरकार है जिहड़ी ईमानदारी को एहतराम करे और गरीबों का मसला हल करने वास्ते काम करे और इन्हें ना मुस्तकिल तौर पर बाख्तियार बनावे। उन्होंने कहा कि मुल्क ना 2047 तक एक ऐसो मुल्क बनाने की जरूरत है जिसकी माजी आन बान और शान बरकरार रखी जाएगी और तमाम पहलुओं ना भी इसमें शामिल रखियो जाएगो। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने हमेशा अपना कौमी मफाद ना सारा ते ऊपर समझो है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पकम या श्रीलंका में बहरान होयो भारत ने सारा ते पहला इंसानी बुनियाद पर मदद की। अपना खिताब में उन्होंने गरीब कल्याण योजना जारी रखने की जरूरत पर जोर देता हुआ कहा कि इससे जाहिर हुआ है कि सरकार गरीबों को ख्याल रखे और इनकी भलाई में ज्यादा दिलचस्पी ले है। उन्होंने कहा कि 2014 ते 2022 तक 260 ते ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलिया गया जबकि 300 ते ज्यादा नई यूनिवर्सिटी बनाई गई। आज ही 2 ऐवाना में इक्तिसादी जायजो पेश किया गया जबकि अगला माली साल को मरकजी बजट कल यानी 1 फरवरी ना पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट को बजट इजलास 6 अप्रैल तक जारी रहेगा जिस दौरान पार्लियामेंट की 27 नशिस्त होंगी। इजलास को पहलो हिस्सो 13 फरवरी न खत्म होएगा जिस दौरान मुख्तलिफ महकमा नाल वाबस्ता पार्लिमानी कायमा कमेटी अपनी अपनी वजारतां और महकमा ते मुतलिक बात जर को जायजो ले सकें और रिपोर्ट तैयार कर सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया नामुवाफिक मौजूदा आलमी सूरत हाल में भारत का बजट की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को एक ही मकसद है, भारत पहले शहरी पहले। पार्लियामेंट का बजट इजलास से पहला वजीर आजम ने कहा कि भारत को बजट आम शहरियों की उम्मीदां और आरजुआं ना पूरो करने की एक कोशिश है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इन आरजुआं ना पूरो करने की कोशिश करेंगे। बजट इजलास के पहले दिन ना एक अहम दिन कहता हुआ वजीर आजम ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहली बार पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में बोलेंगी। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया की तकरीर हमारा आइन और पार्लिमानी निजाम की शान है। उन्होंने कहा कि ये औरतां ना बाख्तियार बनाने को एक मौका भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में 36वीं बैन यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाट को इफ्तिताह किया। यो 5 दिनों को फेस्टिवल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नई दिल्ली का बैनर के तहत मुनक्कद किया गया है।
इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां ते आया व शुरका को खैर मकदम करता हुआ क्यों कि नौजवाना ना आर्ट के जरिए अपनी पहचान जाहिर करने वास्ते ऐसा होर कई प्लेटफॉर्मा की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवान नस्ल की सलाहियता ना परवान चढ़ाने वास्ते यूनिवर्सिटीज की रोल की अहमियत दसी। उन्होंने क्यों कि समाज की खुशहाली तालीमी इदारा नाड़ी मुमकिन है और अंतरनाट को मकसद अंदर की आवाज है। उन्होंने क्यों कि आर्टिस्टिक नज़्मो ज़ब्त मारा नौजवाना ना इख्तिराई मैदान में आगे बढ़ाने वास्ते नई तहरीक दिया गो। उन्होंने क्यों कि मारी सकाफती तारीख तर्ज जिंदगी और समाजी सूरत हाल सब कुछ मरबूत है और अगर नॉलेज और साइंस एक जिस्म है तो फिर आर्ट इसको दिमाग है और इन दो में सही हम आहंगी नाले ऐसी कौम की तरक्की की बुनियाद बन सके। मनोज सिन्हा ने क्यों कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गाइडेंस में कौमी तालीमी पॉलिसी ने पूरा तालीमी निज़ाम ना एक नई जहत दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज ना पूरी तरह नाल इसमें शरीक होने वास्ते क्यों और नाले तलबा ना क्यों कि जम्मू कश्मीर में G20 इवेंट ना यकीनी बनाने वास्ते इनकी शिरकत ना यकीनी बनाए। ये खबर ताम ऑल इंडिया रेडियो ते सुन रहे हैं। पाकिस्तान में कल एक मस्जिद में खुदकुश धमाका में हलाक होने वालों की तादाद बढ़ गई 83 हो गई जबकि 157 अफराद जख्मी हुए हैं। यो धमाको अफगानिस्तान की सरहद के नजदीक पेशावर की पुलिस लाइन्स इलाका में वाक़ा एक मस्जिद में हुयो। कई अफराद का मलबा के हेठ दब जाने को अंदेशो है। दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाका की जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस बम हमला की मजम्मत की है और इस वास्ते जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दितो है। फौज की चिनार कोर की वसालत नाल अनंतनाग, पुलवामा, बड़गाम, कुलगाम, शुपियां और श्रीनगर नाल ताल्लुक रखण आला 15 नौजवाना ने 2 रहबरां के नाल जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर को दौरो कियो। सही रास्ता मिशन पहल को मकसद वादी का मुख्तलिफ हिस्सा का नौजवाना ना मुल्क का अजीम समाजी और मजहबी सकाफत का वारा में दसनो है। इन नौजवाना ना हथियार बंद फोर्स और दूजा शोबा में दस्तियाब मुख्तलिफ मौका का वारा में जानकारी दी गई। इन नौजवाना ने मकबूल शेरवानी म्यूजियम को भी दौरो कियो। उन्होंने जंगी यादगार पर रेजिमेंट का बहादुर नौजवाना ना खराज अकीदत अदा कियो। बाद में उन्होंने MMGG यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को भी दौरो कियो जिड़ो भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की सकाफत और मजहबी हम आहंगी की अक्कासी करे। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने QI की नामुवाफिक आलमी सूरत हाल के बावजूद भारत की मैशियत दुनिया में सारा तेजी नाल तरक्की करने वाली अहम हैसियत है। IMF ने आलमी इक्तिसादी मंजरनामा ते मुतलिक अपनी जनवरी की रिपोर्ट आज जारी की। इसने क्योंकि 2023 में भारत की शरह तरक्की 6.1% हो गई जबकि 2024 में यह बढ़ के 6.8% हो जाएगी। IMF ने यो भी QI की उभरता हुआ और तरक्की पजीर एशिया में शरह तरक्की 2023 में बढ़ गया 5.3% और 2024 में 5.2% होने को इम्कान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर जोर दितो है कि वे बर्फबारी नाल पैदाशुदा सूरत हाल को मुकाबलो करने वास्ते जंगी बुनियादा पर काम करें। उन्होंने सूबाई कमिश्नरां और डिप्टी कमिश्नरां से अपील की है कि वे जाती तौर पर लोगों की राहत का इकदामात की निगरानी करें और सरहदी इलाका में मुतलका इंतजामिया और फील्ड अमलाना मुतहरिक करें। उन्होंने इन इलाका में खाउन पीउन की चीज और दुआ को वाफद स्टाक पहुंचाने वास्ते भी किया। वादी में आज बुलंद पाया वली कामिल बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैहि को सालाना उर्स मजहबी अकीदत और एहतराम के नाल मनाया गया। आज सुबह ते ही उनका आस्थान आलिया बुलबुल लंकर में कुरान ख्वानी और दरूद व अज़कार की मजलिस हुई। इसी दौरान हजरत नूर शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि को सालाना उर्स भी आज मनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लोकाना उर्स का मौका पर मुबारकबाद दी है।
سری نگر جموں قومی شاہراہ اج دوجے دن بھی گڈیاں کی آمد رفت واسطے بند ہے تے سڑک نہ قابل آمد رفت بناؤن واسطے کوشش جنگی پیمانہ پر جاری ہے. ہمارا نمائندہ کے مطابق آج صبح سویرے تے ہی پاری مشینہ نال سڑک نہ صاف کیو جا رہے ہے. ٹریفک حکام کے مطابق پنتھال اور رمبن کے درمیان سینکڑا گڈی پھنسی ہوئی ہیں اور آج شام تک 80% سڑک صاف کی گئی ہے. تو اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یہ بلیٹن ختم ہوا.